जय हिंद। आज हम सीखेंगे कम से कम वाले वाक्य जिसमें कम से कम वाला शब्द आता है। तो शुरू करते हैं। आई नो डैट, मैं जानता हूँ कि, ध्यान देना है, आई नो डैट सबके साथ रहेगा। अब इसमें से एक वाक्य रहेगा, ये एक रहेगा, सुनते आप देखिएगा स्टिक कैसे कैसे जाती है और वैसे ही आपको काम करना है। जैसे आई नो दैट चीटिंग, धोखा देना, इज योर हैबिट, ध्यान देना है। ऐसे ही आपको वाक्य बना लिखना है और इस तरीके से नहीं लिखता तो सिर्फ एक ही वाक्य में पूरा बोर्ड भर जाता। तो इसीलिए आई नो दैट एक बार रहेगा, आई नो दैट के साथ एक शब्द रहेगा चीटिंग, और चीटिंग के बाद आएगा इज योर हैबिट, मैं जानता हूं कि धोखा देना तुम्हारी आदत है, इसलिए यू विल डेफिनेटली चीट, इसलिए तुम धोखा दोगे या धोखा जरूर दोगे या धोखा ही दोगे। एक वाक्य समझ में आ गया। अब दूसरा देखते हैं। आई नो दैट लाइंग, लाइंग इज योर हैबिट, मैं जानता हूं कि झूठ बोलना तुम्हारी आदत है, सो इसलिए यू विल डेफिनेटली लाई, इसलिए तुम झूठ ही बोलोगे। आई नो दैट फाइटिंग इज योर हैबिट, मैं जानता हूं कि झगड़ा करना तुम्हारी आदत है, सो यू विल डेफिनेटली फाइट, इसलिए तुम झगड़ा ही करोगे। आई नो दैट डूइंग बैड हैबिट्स, मैं जानता हूँ गलत काम करना इज योर हैबिट, तुम्हारी आदत है, सो यू विल डेफिनेटली एडॉप्ट बैड हैबिट्स, इसलिए तुम बुरी आदतें ही करोगे। आई नो दैट टेकिंग ड्रग्स इज योर हैबिट, मैं जानता हूँ कि नशा करना तुम्हारी आदत है, सो यू विल डेफिनेटली डू ड्रग्स, इसलिए तुम नशा ही करोगे ना। अब यहां पर देखना, उसके बाद अब आगे देखते हैं। आई नो दैट वेस्टिंग टाइम इज योर हैबिट, मैं जानता हूं कि समय बर्बाद करना तुम्हारी आदत है, सो यू विल डेफिनेटली वेस्टिंग योर टाइम, तो तुम अपना समय बर्बाद, सो यू विल डेफिनेटली वेस्टिंग योर टाइम, तो तुम अपना समय ही बर्बाद करोगे। आगे देखते हैं। हाँ, ये था यू विल वेस्ट टाइम, तुम समय ही बर्बाद करोगे, सो यू विल डेफिनेटली वेस्ट टाइम, तो इसीलिए तुम समय ही बर्बाद करोगे। अब आगे देखते हैं। आई नो दैट डूइंग बैड थिंग्स इज योर हैबिट, डूइंग बैड थिंग का मतलब होता है बुराई करना, मैं जानता हूं कि बुराई करना तुम्हारी आदत है, सो यू विल डेफिनेटली डू बैड थिंग, तो इसलिए तुम बुराई ही करोगे। आई नो दैट प्लेइंग वीडियो गेम्स इज योर हैबिट, मैं जानता हूं कि वीडियो गेम खेलना तुम्हारी आदत है, सो यू विल डेफिनेटली प्ले वीडियो गेम्स, तो इसलिए तुम वीडियो गेम्स ही खेलोगे। आई नो दैट वॉचिंग मोबाइल इज योर हैबिट, मैं जानता हूं कि मोबाइल देखना तुम्हारी आदत है, सो यू विल डेफिनेटली वॉच मोबाइल। आगे देखते हैं। आई नो दैट डूइंग रॉन्ग थिंग्स, डूइंग रॉन्ग, यहाँ इसके आगे थिंग आएगा, गलत काम करना इज योर हैबिट, मैं जानता हूँ गलत काम करना तुम्हारी आदत है, सो यू विल डेफिनेटली डू रॉन्ग थिंग, इसलिए तुम गलत काम ही करोगे। अब इसके बाद जो देखना है, एट लिस्ट एक वाक्य है जिसका जब भी हम कोई बात कहेंगे कम से कम वाला, तो एक एट लिस्ट का प्रयोग होगा, या कहीं भी किसी किताब में एट लिस्ट आएगा तो इसका मतलब होता है उस वाक्य के हिंदी कम से कम बोलना है। तो शुरू करते हैं। एट लिस्ट, ये सब बोलने के बाद एट लिस्ट लीव सम गुड मैन, कम से कम कुछ अच्छे आदमियों को तो छोड़ दो, यहाँ पर लीव की जगह स्पेयर भी आ सकता है, स्पेयर। एट लिस्ट स्पेयर सम गुड मैन एलोन, कम से कम कुछ आदमियों को तो छोड़ दो। उसके बाद होता है एट लिस्ट लीव समवन एलोन, कम से कम किसी आदमी को तो छोड़ दो, ऐसा वाक्य होता है। नंबर 2 पर आते हैं। आई नो, मैं जानता हूँ, यू विल नॉट स्टडी, मैं जानता हूँ तुम नहीं पढ़ोगे,
आई नो यू विल नॉट इम्प्रूव, मैं जानता हूँ तुम नहीं सुधरोगे। इफ़ यू डोंट वांट टू स्टडी देन डोंट स्टडी, अगर तुम पढ़ना नहीं चाहते हो तो मत पढ़ो। यहाँ पर इसमें बहुत से वाक्य बन सकते हैं, जैसे इफ़ यू डोंट वांट टू लर्न देन डोंट लर्न, अगर तुम सीखना नहीं चाहते हो तो मत सीखो, है ना। ऐसी या यू डोंट वांट टू डू गुड वर्क, अगर तुम अच्छा काम नहीं करना चाहते हो तो डोंट डू गुड वर्क, तो अच्छा काम मत करो। आगे देखते, एट निस्ट, कम से कम, लेट अदर्स स्टडी, कम से कम दूसरों को तो पढ़ने दो। एट निस्ट, डोंट स्पॉइल अदर्स, कम से कम दूसरों को तो मत खराब करो, दूसरों को तो मत बिगाड़ो। अब आगे तीसरा नंबर देखते हैं, इट इज यूजलेस, इसका मतलब होता है बेकार है। क्या बेकार है? इट इज यूजलेस टू एक्सप्लेन टू यू, तुम्हें समझाना बेकार है। इसके आगे आप कुछ भी लगा सकते हैं, या तो आई नो लगा सकते हैं या आई थिंक लगा सकते हैं, जो भी। इट इज यूजलेस टू एक्सप्लेन टू यू, तुम्हें समझाना बेकार है। या यहाँ पर रहेगा इट इज यूजलेस फॉर यू टू लर्न समथिंग, तो तुम्हें कुछ भी सिखाना बेकार है। इफ़ यू डोंट वांट टू लर्न, अगर तुम सीखना नहीं चाहते हो, देन डोंट लर्न, तब मत सीखो। एट निस्ट, कम से कम, लेट अदर्स लर्न, कम से कम दूसरों को तो सीखने दो। अब एट निस्ट इस वाक्य में भी रहेगा। एट निस्ट, डोंट इनकुलकेट बैड हैबिट्स इन अदर्स, कम से कम दूसरों की बुरी आदत तो मत लगाओ। यहाँ पर आप एक दूसरा शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एट निस्ट डोंट टीच बैड हैबिट्स टू अदर, कम से कम दूसरों को तो बुरी आदतें मत सिखाओ, ऐसा आता है। नंबर 3, डोंट टेल मी अबाउट योरसेल्फ, मुझे अपने बारे में मत बताओ। आई नो वेरी वेल अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ। वाट काइंड ऑफ ए मैन आर यू, तुम किस प्रकार की आदमी हो। यू आर ए नंबर 1 इविल मैन, तुम एक नंबर के दुष्ट आदमी हो। यू विल नॉट डू एनी वर्क, तुम कोई काम नहीं करोगे। इफ़ यू डोंट वांट टू डू एनी वर्क, अगर तुम कोई काम करना नहीं चाहते हो, देन डोंट डू इट, तब इस काम को मत करो। एट निस्ट, कम से कम, लेट अदर्स डू सम वर्क, कम से कम दूसरों को तो कुछ काम करने दो। एट निस्ट, डोंट स्टॉप अदर्स फ्रॉम डूइंग एनी वर्क, कम से कम दूसरों को तो कोई काम करने से मत रोको। आगे है 5वां, यू नो वेरी वेल अबाउट मी, तुम मेरे बारे में अच्छी तरह से जानती हो कि आई डोंट डू एनी रॉन्ग थिंग, मैं कोई गलत काम नहीं करता हूँ। ये आई डोंट सबके साथ रहेगा। आई डोंट टॉक मच टू एनीवन, मैं किसी से ज़्यादा बात नहीं करता हूँ। आई डोंट फाइट विद एनीवन, मैं किसी से झगड़ा नहीं करता हूँ। आई डोंट इंटरफियर इन एनीवन इज मैटर, मैं दूसरों के मामले में हस्तक्षेप नहीं करता हूँ। आई डोंट से बैड थिंग्स अबाउट एनीवन, मैं दूसरे के बारे में बुराई नहीं करता हूँ। आई डोंट लाई, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। आई डोंट हार्म एनीवन, मैं किसी का नुकसान नहीं करता हूँ। आगे इसका आंसर एट निस्ट, कम, एट निस्ट डोंट कॉल मी ए बैड मैन, कम से कम मुझे तो बुरा आदमी मत कहो। एट निस्ट डोंट क्वारल विद मी, कम से कम मुझसे तो झगड़ा मत करो। आगे है आई नो यू विल नॉट लिसन टू मी, मैं जानता हूँ तुम मेरी नहीं सुनोगे, मैं जानता हूँ तुम मेरी बात नहीं मानोगे। उसके बाद इसमें 2 वाक्य है, आई नो यू विल नॉट ट्रस्ट मी, मैं जानता हूँ तुम मेरा भरोसा नहीं करोगे। उसके बाद है आई नो यू विल नॉट लर्न फ्रॉम मी, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नहीं सीखोगे। इफ़ यू डोंट वांट टू ट्रस्ट मी, अगर तुम मेरा भरोसा नहीं करना चाहते हो, देन डोंट, तब मत करो। यहाँ पर ये 9 वाला वाक्य रहेगा, इफ़ यू डोंट वांट टू लिसन टू मी, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनना चाहते हो तो मत सुनो, देन डोंट। एट लिस्ट बिलीव द सर्वे रिपोर्ट, कम से कम सर्वे की रिपोर्ट पर तो भरोसा कर लो, कम से कम सर्वे की रिपोर्ट की बात तो मान लो। एट लिस्ट बिलीव द सर्वे रिपोर्ट, ये रिपोर्ट है। एट लिस्ट बिलीव द सर्वे रिपोर्ट। इस तरीके से आपको इसका वाक्य का अभ्यास करना है, आपको लिखना है, सुनना है और समझना है।
और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना है। आप इनमें से कोई सा विभाग एक दूसरे में लगा सकते हैं परिस्थिति के अनुसार या अकॉर्डिंग टू टेंस के अनुसार। तो इससे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।